प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय की। आइए प्रवेश करते हैं इस अध्याय में। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे साथियों, बात करते हैं पहले श्लोक की। 12वें अध्याय में जो पहला श्लोक लिखा है उसमें शौनक जी बोलते हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया जो ब्रह्मास्त्र था उससे उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसकी मृत्यु हो गई थी, परंतु भगवान ने उसे दोबारा जीवित कर दिया था, दोबारा उसको प्राण दे दिए थे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया था कि उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपने कवच से ढक लिया था, अपनी माया के कवच से ढक लिया था। इस एपिसोड में बात हो रही है कि उस कवच के पीछे क्या हुआ था। आइए बात करते हैं इसी के बारे में। शौनक जी बोलते हैं कि राजा परीक्षित के जन्म की, उनके कर्मों की, उनके मोक्ष की, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, इस कथा को हम जानना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें ये कथा बताइए। सूत जी बोले कि राजा युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन एक पिता के समान करते थे। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैल गई थी। सूत जी बोले कि उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से जब जलने लगा, तब उस शिशु ने देखा कि एक तेजस्वी महापुरुष वहां पर उपस्थित है, जिनका सुंदर श्याम शरीर है, पीतांबर धारण किए हुए है, सर पर सोने का मुकुट है, सुंदर 4 भुजाएं हैं, कानों में कुंडल है, हाथों में जलती हुई गदा को बार बार घुमाता हुआ वह शिशु के चारों ओर घूम रहा है और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहा है। उस शिशु ने सोचा, यानी राजा परीक्षित ने सोचा कि यह आखिर कौन है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा परीक्षित का जन्म होता है। वे एक तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट होते हैं, एकदम पांडु के समान उन्हें माना जाता है, मानो कि पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म को देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। कृपाचार्य धौम्य आदि ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार करवाए राजा युधिष्ठिर ने। राजा युधिष्ठिर ने प्रजा तीर्थ काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि दान में दे दिए थे। नाल छेदन यानी नाल काटने से पहले सूतक नहीं होता, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, और इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय दिया हुआ दान अक्षय कहलाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्राह्मण दान लेने के बाद बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा परीक्षित के बारे में बताना शुरू किया। दान लेने के बाद ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसीलिए इसका नाम होगा विष्णु रात। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हमारे वंश के राज ऋषियों का अनुसरण करेगा यह बालक। तब ब्राह्मण बोले कि यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा, भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालन करेगा, शरणागत वत्सल होगा, अर्जुन के समान अग्रगण्य होगा, ब्रह्मा के समान समता रहेगी, शंकर के समान कृपालु होगा और भगवान विष्णु के समान आश्रय देने वाला होगा, कृष्ण का अनुयायी होगा, प्रहलाद के समान कृष्ण में दृढ़ निश्चय रखने वाला होगा। यह बालक बहुत अश्वमेघ यज्ञ करवाएगा, पृथ्वी की रक्षा हेतु कलयुग का दमन करेगा, ब्राह्मण कुमार से श्राप लेकर तथा तक्षत द्वारा मृत्यु सुनकर यह बालक आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण ले लेगा। श्री शुक देव जी से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान लेगा, अंत में गंगा तट पर अपना शरीर त्याग देगा। ब्राह्मण जन्म लग्न का फल बताकर वहां से चले गए। राजा परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? क्योंकि ब्राह्मणों ने तो विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की थी, इसीलिए उसका नाम विष्णु रात रख दिया था। तो राजा परीक्षित का नाम राजा परीक्षित कैसे पड़ा? यह बालक गर्भ में जिसका दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें क्या इसमें तो वह व्यक्ति नहीं है, यह कौन है, यह वह व्यक्ति तो नहीं है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। और चंद्रमा के समान शीघ्र ही वह बालक बड़ा हो गया, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसी समय राजा युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ करवाना चाहते थे, परंतु प्रजा से लिया हुआ कर और दंड
इसके अलावा उनके पास धन नहीं था। वह चिंतित हो गए कि वे अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार से करवाएं। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा में उनके भाइयों को ब्राह्मणों और राजा मरुत के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण को भी युधिष्ठिर ने न्योता दिया था। भगवान कृष्ण भी वहाँ पधारे थे और भगवान कृष्ण कई मास तक वहाँ रुके, उनके साथ में रहे। इसके बाद अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। तो यहाँ समाप्त होता है 12वां अध्याय। जय जय श्री राधे।